ये कहानी है पायल नामी लड़की की, जो कि 20 साल की थी और बीकॉम की का पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका इरादा था कि वो बैंक मैनेजर की जॉब करे। उसके साथ ही यहाँ पर उसके 3 दोस्त भी पढ़ा करते थे इस कॉलेज में, जो कि एक अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद थी। ये तीनों हमेशा इधर उधर ही घूमा करते थे, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं किया करते थे, बस बातें 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 और एंजॉयमेंट ही करते थे और कॉलेज इसी मकसद के लिए आते थे। रिति, निकी और राहुल बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए घराने में से थे। इन तीनों के पिताश्री इस कॉलेज में डोनेशन करते थे, जिसकी वजह से ये लोग कॉलेज में बहुत ही मशहूर हुआ करते थे। पायल एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इसके पिता इसको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे और इसे कॉलेज में भेजते थे। वो एक वक्त का ना खा के पायल को अच्छे कॉलेज में तालीम दिलवाते थे। पायल के पिता राम और माँ गीता हर वक्त बस इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से पायल अच्छी तालीम हासिल कर सके। ये दोनों एक वक्त का ना खा के उसे जो पैसे खर्च हुआ करते हैं दूसरे वक्त खाने में, उसे रख दिया करते थे और रूखा सूखा जो मिलता था उसे खा के भगवान का शुक्र अदा करते थे और पायल को अच्छी तालीम और तरबियत देते थे। पायल का जो पिता है वो आता है गीता के पास और कहता है, सुनो बेगम, बहुत ही भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या? अगर नहीं है तो बना दो, बहुत भूख लगी है। और पायल भी आती होगी, वो क्या खाएगी? कुछ तुम्हें पता भी है इस बारे में? हाँ, अभी तक मैं तुम्हें चमचा ही चलाता हुआ देख रहा हूँ, कुछ पकाया तो नहीं है? पायल की माँ गीता राम से कहती है, अरे सुनिए जी, मैंने पका लिया है खाना, ठीक है। मुझे पता है पायल के आने का टाइम हो रहा है। मुझे पता है एक वक्त का हम पकाते हैं, एक वक्त का नहीं पकाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारी बेटी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। मैं पका चुकी हूँ, वो आती ही होगी। पायल कॉलेज से थकी हारी घर पर आती है और अपने माता पिता को इस तरह से देख के बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसके माता पिता ही उसके लिए ज़िंदगी है और उसके जीने की वजह है। पायल जैसे ही कॉलेज से आती है, उसका पिता पायल को देख के बहुत ही खुश होता है और कहता है, बेटा, तुम आ गई हो? अरे वाह, बहुत अच्छे टाइम पे आई हो। बस तुम्हारी माँ ने अभी अभी गरम गरम खाना बनाया है, अभी अभी गरम खाना तैयार किया है। चलो हाथ मुंह धो लो। हाँ बेटा, अभी अभी खाना तैयार किया है, तुम हाथ मुंह धो लो। बस थोड़ी देर में मैं खाना परोसती हूँ और हम सारे मिलके बैठ के खाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद पायल अपने पिता से कहती है, हाँ हाँ बाबूजी, बहुत ही भूख लगी है। कॉलेज में भी मैंने कुछ नहीं खाया, सब खा रहे थे लेकिन कुछ पैसे बचाने की खातिर मैंने नहीं खाया। ये कहकर पायल, उसका पिताश्री और माताश्री एक जगह में बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और बहुत ही भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि एक वक्त का तो हमें नसीब हुआ। यहाँ पे पायल आती है कॉलेज और पायल से उसकी दोस्त रिति कहती है, सुनो पायल, आज हमारे घर पे ना पार्टी है न्यू ईयर की, ठीक है, और तुम्हें भी आना है। मैंने सारे कॉलेज वाले को इनवाइट किया है, इस वजह से मैं तुम्हें भी इनवाइट करना मजबूरन बनता है। हाँ हाँ पायल, तुम जरूर आना। इनफैक्ट तुम अपने घर वालों को भी लेके आना, बहुत ही मजा आएगा इस पार्टी में, ठीक है? और सारे कॉलेज आ रहा है, तुम्हें भी आना बनता है। और क्या चाहिए तुम्हें? मुफ्त में पार्टी खाने को मिलेगी। ओह माय गॉड, मैं तो ये नहीं चाहती थी कि तुम आओ, लेकिन क्या करें, इससे हमारा स्टेटस भी खराब होता है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि पूरा कॉलेज आ रहा है और ये बहुत ही फेवरेट पार्टी होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन तुम्हें अपने फट्टे पुराने कपड़े पहन के कोई ज़रूरत नहीं है आने की। पायल जो है वो अपने दोस्तों से कहती है, हाँ मैं अपने पिता से कहूँगी कि वो मुझे एक अच्छा सा ड्रेस दिला दे तुम्हारी पार्टी के लिए और मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल हो जाऊँगी। पायल और ये तीनों दोस्त पार्टी में शामिल होने के लिए बड़े ही बेताब होते हैं और पायल की दोस्त पायल से कहती है कि तुम पार्टी में ज़रूर आना। पायल पार्टी को एंजॉय करती है और सारे दोस्त बड़े मजे से खा पी रहे होते हैं। अचानक ऐसा होता है कि बहुत ही ठंड लग रही होती है पायल को और वो अपनी दोस्त से कहती है, सुनो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये कमरा इतना ठंडा क्यों हो रहा है? इतनी ठंड तो मैंने कभी भी महसूस नहीं की है।
मेरे तो ठंड से हाथ कपकपा रहे हैं। प्लीज, ये क्या लगा हुआ है? ये एसी है ना? इसे बंद कर दो। अरे बाबा, ये एसी लगा हुआ है, तुम्हें नहीं नजर आ रहा है? ओह, तुम्हें तो एसी का ABC भी नहीं पता होगा, तो एसी क्या नजर आएगा? ओहो, ओ माय गॉड, मैंने किससे बुला लिया है? ये तो हमारी सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दिए। अरे, तभी मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसे मत बुलाना। ये तीनों दोस्त पायल को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं, सिर्फ एक एसी की वजह से। पायल चुपचाप इन लोगों की बातें सुन रही होती है और मन ही मन में ये सोचती है कि जैसे ही मेरा बीकॉम कंप्लीट होगा, मैं सबसे पहले अपने लिए एसी लूंगी। यही महीने था जिस महीने पायल का रिजल्ट आना था और पायल ने बैंक में मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करना था। इसी वजह से पायल बहुत ही खुश भी थी। यहाँ पे पायल जैसे ही घर आती है तो उसके माता पिता उसे कहते हैं कि पायल, हमें पता था कि तुम आने वाली हो, दरअसल हमें तुमसे कुछ कहना है। अरे क्या हो गए, क्या कहना है आप लोगों ने? हाँ, मुझे पता है कि मेरा एक लेटर आया है, मुझे कॉल आ गई थी। बाबूजी, वो लेटर मैंने पढ़ चुकी हूँ। आपको पता है मेरी जॉब लग गई है, और वो भी बैंक में, बैंक मैनेजर की जॉब लग गई है। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले एसी लूंगी अपनी पहली सैलरी में से, ठीक है? अरे बेटा, एसी वैसे हमारे गरीबों का क्या काम है, और हम गरीबों के घर में एसी आके क्या करेगा? हम जैसे कैसे गुजारा कर ही रहे हैं। बेटा, तुम अपने लिए पैसे जमा करो, तुम कमाओगी, तुम खुद ही अपने लिए ऊपर खर्च करो, एसी लेने की ज़रूरत नहीं है। पायल जो है वो अपनी माता पिता की बात ना सुन के एसी ले लेती है और अपने घर पे लगाती है और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेती है। खूब एंजॉय करती है पायल और अपने बाबूजी और माताजी से कहती है माँ, आप जाइए और पूरे गांव में ये बात फैला दीजिए कि हमारे घर में एसी आया है, एसी, ताकि लोगों को भी पता चले कि गरीब के घर में भी एसी आ सकता है। ठीक है माँ? और आज ही जाओ और पूरे गांव में आप मिठाई बांटें। ओके माँ? यहाँ पे जो है पायल जैसे ही एसी लगाती है और गांव वालों को सबको पता लग जाता है कि पायल के घर में एसी लगा हुआ है। गांव की कुछ औरतें आती हैं और पायल की माँ के साथ गपशप लगाती हैं और ठंडे ठंडे एसी का मज़ा लेती है बहुत गर्मी में। पायल का जो पिता है वो पायल को और उसकी माँ को ठंडे ठंडे एसी में सोता हुआ देख के बहुत ही खुश होता है और भगवान का शुक्र अदा करता है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हमारे घर में भी बड़े लोगों की तरह एसी लग चुका है। और वो सब कुछ पायल की बदौलत आज ठंडी ठंडी हवा हम खा रहे हैं इतनी गर्मी में भी।